सबसे पहले कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं होता। आपके सामने इंपोर्ट हाउस है, माल आएगा तो ऑब्वियसली क्लियरेंस के बाद जाएगा। सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है। आपका माल कहीं से भी आएगा, कोई भी आएगा तो यहाँ से आपको सामने देख रहे हो लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे कोई ऑनर नहीं है, कोई भी नहीं है जो आपका यहाँ पे ये काम कराएगा। इंपोर्ट के केस में आप पैकेजिंग भी देख रहे हो, पूरी वुडन बॉक्स के साथ पैकेजिंग होके प्रोडक्ट आया हुआ है। इंपोर्ट के केस में सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बिना लेटर ऑफ क्रेडिट के काम नहीं करना। आपके प्रॉफिट कितने हैं आपको पता होना चाहिए, उस प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटी कितनी है ये पता होना चाहिए, प्लस आपका फ्रेट कितना लग रहा है, इंश्योरेंस कितना लग रहा है, पोर्ट चार्जेस कितने लग रहे हैं। अगर इंपोर्ट में सर्टिफिकेशंस यूज़ होते हैं वो कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी नॉलेज नहीं है तो यहाँ से आप स्टेप नहीं उठा सकते। इंपोर्ट में सिर्फ यहाँ तक हम ख़त्म नहीं होते, हम ये भी देखते हैं कि जो माल आ रहा है वो इंस्पेक्शन के साथ है। क्या पता अगर मैं ऑर्डर दूं वो माल चेंज कर सकता है, घटिया क्वालिटी का भेज सकता है, तो आपको एसजीएस से आपको इंस्पेक्शन करवाना ही करवाना है। इंपोर्ट करवा रहे हो तो कई बार क्या होता है आप डिस्काउंट मांगते हो। समटाइम्स क्या होता है वो आपको वॉल्यूम में ऑफर करेगा कि आप ज़्यादा वॉल्यूम लो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर मैं ज़्यादा वॉल्यूम लेके आऊँगा तो क्या मैं यहाँ पे बेच पाऊँगा। अगर आपके पास यहाँ का कोई बायर नहीं है तो आपको वॉल्यूम में माल नहीं लेना। 2 4 5 पैसे के चक्कर में आप लालच में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इंपोर्ट में अगर सपोज करो आप एक सप्लाई चेन बना रहे हो, आप अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर रखते हो और वो आगे रिटेलर को बेचता है, तो अगर उनको अच्छे मार्जिन्स दोगे तो तभी आपका माल बिक पाएगा। ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है जिसमें कंपटीशन कम हो। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स किए जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। आज की डेट में हम ज़्यादातर इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स ही यूज़ कर रहे हैं। बेटर ये है, अच्छी कमाई चाहते हो तो इंपोर्ट कराओ प्रोडक्ट को और उसके बाद असेंबल करके उसको एक्सपोर्ट कर दो, सबसे बेस्ट मार्जिन आपको मिलेगा। आपको एक्सपोर्ट का इंसेंटिव भी मिलेगा, टैक्स रिबेट भी मिलेगी, मार्जिन्स भी आपके डबल हो जाएंगे। यानी टैक्स ही अगर मैं आपका मार्जिन लूँ तो 60-70% आपका ईजिली मार्जिन निकल जाएगा। अब सामने देख लो किस तरीके से रखा जा रहा है। ये क्लियरेंस है, हम इंपोर्ट हाउस के अंदर है, ये इंपोर्ट का माल क्लियर हो रहा है। यहाँ से पूरा इंपोर्ट का माल क्लियर होके यहाँ रखवाया गया। अब ये ट्रक बाहर निकल जाएगा और ये आपके वेयर हाउस में जाके माल छोड़ देगा। इसके चार्जेस इंक्लूडिंग होते हैं? सब चीज़ इंक्लूडिंग है। ये जितना भी माल है, देखो कंटेनर आया है, लेफ्ट साइड पे देखोगे तो कंटेनर आया है, वो खाली कर रहे हैं कंटेनर को। 40 फीट कंटेनर है पूरा। मोस्टली पैकेजिंग अगर आप अपने प्रोडक्ट को बचाना चाहते हो तो वुडन पैकेजिंग और पैलेट्स पैकेजिंग, जितने भी डेलीगेट प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर आप लेबर का खर्चा भी बचाना चाहते हो, जल्दी कंटेनर को क्लियरेंस कराना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है। बहुत सी कंट्री में क्या होता है, लेबर होती नहीं है। यूएस यूरोप जाओगे लेबर नहीं मिलेगी इतनी, इसीलिए ऐसे पैकेजिंग करके भेजते हो क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी फॉकलिफ्ट होती है। साल में लोहा लगा रखा है? हाँ, ऊपर चढ़ाने के लिए। नहीं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बॉक्स चिप लगा हुआ है। हाँ, पूरा चेपी से वो किया हुआ ना। बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। तभी तो मैंने आपको कहा कि इसका जो मेन खर्चा होगा वो पैकेजिंग का आएगा, इंश्योरेंस का आएगा, इंस्पेक्शन का आएगा, सर्टिफिकेशन का आएगा। तभी मार्जिन आपको ज़्यादा लेने हैं। 5-10% में कोई मार्जिन मत देना। एडवांस पेमेंट किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ।